Morning everyone, welcome to class of chemistry. In the previous classes we discussed about some values, some percentage values of the packing efficiency related to FCC, BCC as well as primitive cubic centered cells, and also we discussed the formula of the density of some constituent density of the crystal lattices or cubic unit cells. Today we will discuss about some important topics which is termed as the imperfection in solids. तो पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि imperfection नाम की चीज़ कैसे होती है और क्या होती है. सी imperfection या फिर जिसे हम डिफेक्ट कहते हैं, ये मेनली पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. डिफेक्ट नाम की चीज़ जो रहती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाया जाता है. हम जानते हैं दो टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं, वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अनदर वन इज द एमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नाम की जो सॉलिड्स रहती हैं वो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आता है उनमें, या तो मॉडरेट स्पीड में या तो फास्ट स्पीड में, उनमें ज़रूर कोई ना कोई एक छोटा सा डिफेक्ट या छोटी सी कमी ज़रूर रहेगी उनमें, और वो डिफेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है. डिफेक्ट किसी भी तरीके से होना मतलब उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से वो इरेगुलरिटी आती रहती है. मतलब उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी भी तरीके से उनमें डिफेक्ट आ सकता है. एक उनके हर एक लैटिस पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकता है, एक डिफेक्ट ऐसा भी हो सकता है. दूसरा डिफेक्ट बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स में एक ही रो में या एक से ज़्यादा रोज में डिफेक्ट आ सकता है. तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो डिफेक्ट्स को मेनली दो तरीके से दिखा गया. डिफेक्ट का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा. जो अरेंजमेंट है, नॉर्मल तरीके का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी आना, उसे कहते हैं डिफेक्ट. दो टाइप के होते हैं डिफेक्ट. वन इज द पॉइंट डिफेक्ट, अनदर वन इज द लाइन डिफेक्ट. बताया था पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट क्या है. पॉइंट डिफेक्ट मतलब आप अरेंज कर रहे हो, अरेंजमेंट में कोई एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से कोई इरेगुलरिटी आ जाए, कोई एटम की वजह से कोई इरेगुलरिटी फॉर्म हो, उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. लाइन डिफेक्ट जब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ही लाइन में, एक ही पर्टिकुलर लाइन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के में डिफेक्ट पाया जाए, दैट इज नॉन एज द लाइन डिफेक्ट. ओके, तो हमारे हिसाब, हम सिलेबस के हिसाब से वी ओनली नीड टू फोकस ऑन पॉइंट डिफेक्ट. देयर इज nothing about to study on the line defect, only we have to study about the point defect. okay तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे ओनली अबाउट पॉइंट डिफेक्ट्स. ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स मेनली तीन टाइप के होते हैं: स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. कितने टाइप्स के होते हैं? ओनली थ्री टाइप्स: स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो व्हाट इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट? Okay, so what is stoichiometric defect? Stoichiometric defect मतलब it's nothing but a defect which doesn't change the stoichiometry of the solid. मतलब उसके अंदर के constituent particles के अरेंजमेंट के हिसाब से तो कुछ अरेंजमेंट आ जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से उसका कोई फॉर्मूला चेंज या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दैट इज नॉन एज द स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ सॉलिड. मतलब कंप्लीट चेंज उसमें कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसके अंदर के कुछ चीज़ों में इधर उधर चेंज आएगा. उसके अंदर से पार्टिकल उठ के कहीं बाहर नहीं जाएगा तो या तो उसी के अंदर रहेगा या फिर पूरी तरह से वेकेंट हो जाएगा. ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं. वन इज़ द वेकेंसी डिफेक्ट, अनदर इज़ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, और इन्हीं दो की कैटेगरी में और दो आएंगे, उसके बारे में बताएंगे. वेकेंसी डिफेक्ट मतलब इट्स नथिंग बट वेयर अ लैटिस पॉइंट्स गेट वेकेंट. जब एक पॉइंट वेकेंट हो जाता है उसे कहते हैं वेकेंसी डिफेक्ट. और इस वेकेंसी डिफेक्ट से क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोच लो, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर से एक पार्टिकल हट गया तो नॉर्मली उसकी डेंसिटी जितनी रहेगी वो कम हो जाएगी, राइट? ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. बताया था आप लोगों को दो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हैं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स मतलब वो डिफेक्ट जिसमें पार्टिकल
जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है वो स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल साइट्स जो बीच के स्पेसेस उसमें चला जाता है। ये रहा दो डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में ये सपोज एक क्रिस्टल है, ये उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स उसके अंदर से हट जाता है, मतलब जहाँ पर बैठा रहता है पार्टिकल्स, ये पूरे पार्टिकल्स हैं, ये पूरे के पूरे अरेंज किए गए पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है मिस हो रहे हैं। देखा, ये जो स्क्वायर दिखाया गया है ये वैकेंसी दिखाया गया। अब ये मिस हो रहे हैं तो नॉर्मली मिस होने की वजह से क्या होता है, जितनी डेंसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की वो कम हो जाती है। इतना ही सोच लो, जब आप एक वस्तु को गर्म करते हो तो गर्म करने की वजह से उसकी डेंसिटी एक तरफ से कम ही हो रही है। यहाँ पर भी एक्चुअली वैकेंसी डिफेक्ट भी एक तरफ से इस ऑब्जेक्ट को गर्म करने की वजह से ही होता है। ओके, एंड इसके गर्म करने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो रही है। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या हो रहा है, वैकेंसी मतलब अलग अलग जगह से, ये तो छोटा सा एक हिस्सा ही है, बहुत अलग अलग ये पूरे स्प्रेड किए गए हैं, ये आप जानते ही हो। तो ये अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं वो अपने इंटरस्टिशियल साइड्स, ये जो गैप्स दिख रहे हैं यहाँ गैप्स में साइड्स में आके बैठ रहे हैं। देखा, तो इंटेंसिटी यहाँ पर कम नहीं हो रही है ना, इंटेंसिटी घट रही नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, बिकॉज गैप्स में आके, ये जो गैप्स दिख रहे हैं इन गैप्स में आके पार्टिकल्स आके बैठ रहे हैं। सो दिस इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाए जाने वाली एक तरह से डिफेक्ट है ना। अब सपोज आयनिक सॉलिड्स मौजूद है हमारे पास, तो उनमें ये डिफेक्ट तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा दो और डिफेक्ट भी यहाँ पर पाए जाएंगे। वन इज द फ्रेंकल डिफेक्ट, अनदर वन इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, सो टू टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में बताया था जो क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं, एक्स्ट्रा जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बताए थे उसके अलावा। वन इज द फ्रेंकल डिफेक्ट, FRENKEL, अनदर वन इज द शॉर्ट की डिफेक्ट, SCHOTTKY। अब ये होते हैं क्या है, ये हम जानते हैं जो आयनिक सॉलिड्स रहते हैं उसमें कैटायंस और एनियंस दोनों रहते हैं, राइट। कैटायन थोड़े छोटे साइज का रहता है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ जो है, एनियन थोड़े बड़े साइज का रहता है जो नेगेटिव पार्टिकल है। सो जो स्मॉलर आयन्स रहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में क्या होता है, जो छोटे आयन्स रहते हैं स्पेशली कैटायंस, वो अपने जो नॉर्मल साइड है उस नॉर्मल साइड से उठकर इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। ओके, मतलब अपने नॉर्मल साइड से उठ भी जाते हैं और उठकर अपने इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्ज भरे हुए। अब न्यूट्रलिटी भरने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होना ज़रूरी भी है, ये ध्यान में रखना। तो ये मैंने कैलकुलेटिव करके नहीं बनाया, ये जस्ट रफ में बनाया। जब भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक आयनिक सॉलिड बनता है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगभग क्या बराबर ही रहता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, फ्रेंकल डिफेक्ट में नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड की तरफ स्मॉलर आयंस जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसी हो रही है ना, क्या बताया था, डिसलोकेशन हो रहा है, यानी कि वैकेंसी दिखाई देगी। एक वैकेंसी आपको कहीं दिखाई दे रही होगी, ये रही एक छोटी सी वैकेंसी। ये वैकेंसी उठकर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड। पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ है तो पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ कहीं और जाके बैठ रहा है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज वाला चीज़ कहीं और जाके बैठ गया। एक तरह से मतलब डिसलोकेशन हो रहा है उस पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ का, है ना। तो क्या यहाँ पर इंटेंसिटी में कोई डेंसिटी में कोई चेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ थी जहाँ पर बैठी थी वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर चली गई, एनी चेंज इन डेंसिटी, नो, नेवर, बिकॉज वो वहीं पर अपने ही साइड में अपने ही क्रिस्टल सॉलिड में बैठा, कहीं और नहीं गया। So this type of defect is also known as dislocation defect, and there will be no change in the density, right? Some examples: zinc sulfide, silver chloride, silver bromide. इसके कुछ examples हैं. Okay. Okay. What happens with the Schottky defect? Actually, Frankel defect मतलब एक vacancy defect का ही एक तरफ से vacancy defect ही था, उसमें हो रहा था जो भी था। लेकिन जो Schottky defect है उसमें जितने पॉजिटिव आयन्स जा रहे हैं
मतलब यहाँ पर नेगेटिव कैटियंस और एनियंस दोनों जा रहे हैं इक्वल नंबर में। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसे मेंटेन करके भी रखा जाता है और एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट भी है। यहाँ पर क्या होता है वैसे, वैकेंसी हो रही है चीज़ों में, और वैकेंसी होने की वजह से यहाँ पर चीज़ों में वैकेंसी आने की वजह से कैटायंस आयनियंस इक्वल चार्ज में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वैकेंसी दिख रही है आपको, एक नेगेटिव चार्ज की है, वो एक दूसरी जगह जहाँ पर बैठ गई है, और एक पॉजिटिव चार्ज का है, वो भी एक दूसरी जगह पर जाके बैठ रहा है। सो यहाँ पर नॉर्मली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी दिखाई देगी आप लोगों को, एंड उसे मेंटेन करके रखने के लिए मतलब पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस वहाँ से हट जाएंगे। इसके डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे 1.29 एंड 1.30 में, इसके नीचे बना लेना। इसके कुछ एग्जांपल शॉर्टकी डिफेक्ट की, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पर आप चीज़ एक कॉमन देख सकते हो, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में दोनों में एक ही एग्जाम्पल दिख रहा है, AgBr, यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr कैन शो बोथ द फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज द शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप यू एंजॉयड इट। नोट्स वगैरह लिखते रहिएगा, रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके रिव्यूज़ अभी तक नहीं मिले हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके रिव्यूज़ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।